नमस्कार, ये है mahindra.guru.com द ब्रह्मास फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindra.guru.com। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं अलर्ट्स के रूप में वो आपकी ईमेल पर आ सकें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज जिसके करीब 6 लाख से अधिक के लाइक्स हो चुके हैं। देखते हैं आज की पहली सुर्खी। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अनुराधा राव को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अनुराधा राव ने दिनेश कुमार खारा को रिप्लेस किया है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार की उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल उजाला योजना के तहत 2 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। गुजरात ने यह कारनामा केवल 96 दिनों में कर दिखाया और 42 लाख से अधिक घरों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना की बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ये एक संस्था है जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है एलईडी बल्ब का, जिनकी जो एक प्राइस है पर पीस वो गुजरात के अंदर करीब 70 रुपये, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। और यह जो एलईडी बल्ब हैं ये ईएमआई पर भी अवेलेबल हैं। तो हर उस व्यक्ति के लिए जहां पर बिजली बचाओ का जो एक अभियान है उसको एक तरह से आगे बढ़ाया गया है इस स्कीम के जरिए। चलिए देखते हैं अगली सुर्खी। गोवा सरकार ने गूगल इंडिया के साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और राज्य भर में एक डिजिटल परिवर्तन संचालित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन के मुताबिक गूगल इंडिया और गोवा गोवा के अंदर इंटरनेट सेफ्टी एजुकेशन नाम का एक पाठ्यक्रम लॉन्च करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। आईआईटी कानपुर और इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के ब्लावांतिक इंटरडिसिप्लिनरी साइबर रिसर्च सेंटर ने 5 वर्ष के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत द्विपक्षीय शैक्षणिक संपर्क, शोध और छात्र अध्यापकों का एक दूसरे इंस्टीट्यूट में अध्ययन एवं शोध के लिए आदान प्रदान होगा। एक नई पहल है। इससे पहले टंडन यूनिवर्सिटी जो कि टंडन कॉलेज जो कि न्यूयॉर्क का एक इंजीनियरिंग कॉलेज, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके साथ भी ऐसा ही समझौता हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। उद्योग संगठन फिक्की ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की आर्थिक विकास दर के 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान पिछली बार से थोड़ा बेहतर है और हो सकता है आने वाले समय में जो MCLR है, जो कि एक लैंडिंग रेट का एक रेट है, डिपॉजिट रेट्स हैं, उनकी दर में कमी देखी जाए। आइए बढ़ते हैं आगे। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के इरादे से एक नई बाल बीमा योजना मैक्स लाइफ फ्यूचर जीनियस एजुकेशन प्लान शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अप्रत्याशित घटनाओं के बाद भी बच्चे की पढ़ाई जारी रह सके। इस योजना का जो एक एज लिमिट है वो है 21 से 45 वर्ष और एक साथ अगर एक कोई घटना होती है तो 135 महीनों तक का जो एक जिम्मा है वह ये प्लान उठाएगा, और या फिर एक साथ आप एक मुश्त राशि भी इस प्लान के जरिए पा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। सीमा पर सेना, नौसैनिक अभियानों और विदेशों में शांति मिशन के दौरान घायल सैनिकों को बाहर निकालने के लिए चीन ने पहली सैन्य हवाई एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार होगा कि क्रॉस बॉर्डर जो एक ट्रैवल है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी की सूची में शीर्ष 5 में वापसी हुई है और वह 7वें से 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं कि वनडे और टेस्ट दोनों में ये अपनी रैंकिंग नंबर 1 ले जाएं। आइए बढ़ते हैं आगे। विश्व बैंक ने हाल ही में कनेक्टिंग टू कंप्लीट नामक एक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2016 की रिपोर्ट जारी की है। इस सूचकांक रिपोर्ट में विश्व बैंक हर 2 साल पर प्रकाशित करता है और इस रिपोर्ट के अंदर भारत 160 देशों में 35वें स्थान पर रहा। वर्ष 2014 में भारत का स्थान 54वां था। तो एक रैंकिंग बढ़ी है और साथ साथ जो डिफरेंट इसके पैरामीटर्स है, मापदंड है, 6 करीब हैं, कस्टम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें भी रैंकिंग अच्छी हुई है। आइए बढ़ते हैं आगे। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कप्तान वेन रूनी ने घोषणा की है कि वह रूस में होने वाले 2018 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। बहुत ही महान इनका कार्यकाल रहा इस देश के लिए और रिकॉर्ड गोल स्कोर रहे, करीब 53 गोल इन्होंने इंग्लैंड के लिए किए। ये खेलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। चलिए इसी के साथ सुर्खियां समाप्त होती हैं। अब बारी हमारे सवालों की। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल आप तैयार होंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने किस को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अनुराधा राव, दिनेश कुमार खारा, शिशिर जोशीपुरा, मधु दुभाषी या ओम प्रकाश गरोत्रा? उत्तर यहाँ सर आसान सा है, विकल्प 1 जो कि है अनुराधा राव, माफ कीजिएगा। अगला सवाल पे आते हैं।
कौन सा राज्य भारत सरकार की उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल योजना के तहत 2 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। अभी हमने आप जिक्र भी किया कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने गुजरात के अंदर 96 दिनों के अंदर करीब 42 लाख घरों में एलईडी बल्ब लगवाए हैं, और वह योजना जो है वो उस योजना के तहत 2 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण हो चुका है। और वो कहाँ हुआ है सर? जी बिल्कुल, विकल्प 4 जो कि है गुजरात। आते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य सरकार ने गूगल इंडिया के साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और राज्य भर में एक डिजिटल परिवर्तन संचालित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन या एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी बताया हमने आपको, इंटरनेट सेफ्टी एजुकेशन गूगल इंडिया कहाँ करेगा सर? अब आपको याद आ गया होगा, जी बिल्कुल, विकल्प 3 जो कि है गोवा। आइए बढ़ते हैं आगे। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रियूवेन रिवेलन, पूजार निशानी, मॉरिसियो मैक्री, अब्दुल हमीद या इनमें से कोई नहीं? उत्तर रहेगा सर यहाँ पर विकल्प 1 जो कि है रियूवेन रिवेलन। अभी जिक्र भी हुआ था कि आईआईटी कानपुर और ब्लावांतिक यूनिवर्सिटी जो है, टेल-अवीव यूनिवर्सिटी जो है, वह साथ में एक एमओयू साइन किया है। और कहाँ से सर? इजराइल से। तो सवाल आ सकता है अप्रत्यक्ष तौर पर कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो कि हैं रियूवेन रिवेलन। आइए बढ़ते हैं आगे। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ नेवतिया, अजीत डोंगरा, हर्षवर्धन नेवतिया, बलराम शर्मा, दीपक चोपड़ा। अभी जिक्र भी हुआ कि फिक्की ने 7.8% का जीडीपी अनुमान लगाया भारत के लिए, और उसके जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं हर्षवर्धन नेवतिया, जो कि है विकल्प 3। आइए बढ़ते हैं आगे। योजना मैक्स लाइव भविष्य प्रतिभाशाली शिक्षा योजना के लिए प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 22, 23, 25, 21 या 20? उत्तर यहाँ पर है सर विकल्प 4 जो कि है 21 वर्ष, और मैक्सिमम जो है वो है सर 45 वर्ष। आइए बढ़ते हैं आगे। चीनी वायुसेना का नाम क्या है? चीनी वायुसेना जो है वो सेना का आर्मी का पार्ट भी है, और जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंतर्गत सारी ही सेना बल आते हैं। तो विकल्प 2 इसका आंसर है, जो कि है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आइए बढ़ते हैं आगे। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय टी20 रैंकिंग के अनुसार विश्व के सर्वोच्च बल्लेबाज कौन हैं? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ या केन विलियमसन? उत्तर यहाँ रहेगा सर विकल्प 1 जो कि है विराट कोहली। उम्मीद करते हैं कि बाकी रैंकिंग्स में भी ये और बेहतर करें। और अब रहा हमारा एक और सवाल, कनेक्टिंग टू कंप्लीट रपट निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जारी करती है? सवाल था रैंकिंग कितनी इंडिया की, जो कि बताया हमने आपको 35वीं है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसे जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ? उत्तर यहाँ रहेगा सर विकल्प 2 जो कि है विश्व बैंक, जो कि हर 2 साल जारी करता है। आगे आते हैं सर। आखिरी सवाल, प्रख्यात फुटबॉलर वेन रूनी किस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं? बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड या मैनचेस्टर सिटी? उत्तर है सर यहाँ पर बहुत ही प्रख्यात क्लब है, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पर बात यह भी है कि 2018 के बाद हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद वेन रूनी इंटरनेशनल फुटबॉल इंग्लैंड के लिए नहीं खेलें। चलिए अब बारी है हमारे उन जवाबों की और उन क्विज की जिस पर आप जवाब देंगे। पिछली बार के जवाब रहे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, $14.5 बिलियन US, डिफेंस एग्रीमेंट लेमुआ जो था, पीटर थॉम्सन ऊंगा यूएनजीए के प्रेसिडेंट हैं, और पोलैंड। 3 लोग जिनमें से जन्मेजय साहू कई बार लगातार हमें उत्तर दे रहे हैं, लगातार सही, और सबसे पहले 3 नाम रहे प्रभात शर्मा, जन्मेजय साहू और विनय कुमार पांडे। अब बारी है हमारे उस खास सेक्शन की जो है न्यूज़पेपर क्विज। देखते हैं सवाल पहला कौन सा है। जीरी वेस्ली किस खेल संबंधित हैं? टेनिस, स्केटिंग, स्क्वॉश, क्रिकेट या गोल्फ? सवाल दूसरा, किस भारतीय प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? किस भारतीय ने? टीएफ कृष्णा, बेजवाडा विल्सन, कोंचिता मोरालेस? दोनों 1 और 2 या इनमें से सभी या ये सभी? उत्तर आपको देना है। आते हैं प्रश्न 3 पर, देखते हैं कितना लोग आज उत्तर देते हैं सवालों का। विश्व बैंक रसद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अभी बात की हमने बात की अभी जो कनेक्टिंग टू कंप्लीट जो रैंक थी, उसमें क्या रैंक थी उस रपट में। अब सवाल है कि विश्व बैंक रसद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 140, 66, 47, 35 या 17? हो सकता है कि ये वही हेडलाइन का एक और पहलू हो। जुलाई में कोर सेक्टर की विकास दर क्या है? 1.3%, 2.2%, 3.2%, 4.3 या 10%? और आखिरी सवाल, सीसीआई द्वारा कितने सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है? 8, 9, 10, 11 या 12?
तो ये रहे हमारे 5 सवाल। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप सबसे पहले वीडियो लगते ही दे देंगे हमें, ताकि आपका नाम भी हम वीडियो में ले पाएँ। सरप्राइज रहेगा आने वाले वीडियोस में, जब हम ना सिर्फ न्यूज़पेपर क्विज बल्कि कोई और बैंकिंग क्विज हो सकता है या फिर स्टैटिक जीके क्विज भी आपके सामने पेश कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। याद रखिएगा, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।